हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के पार्ट 1 परिमेय संख्या के अभ्यास 1C के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है कि निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, यानी परिमेय संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। तो वीडियो को पढ़े ही ध्यान से पूरे अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए, तो ही आप आरोही क्रम में लिखना सीख पाएंगे। ठीक है, जैसे आरोही क्रम में लिखने से पहले जान लेते हैं कि आरोही क्रम होता क्या है। एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। ठीक, अवरोही क्रम। ठीक है, तो आपको पहचानना होगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, मतलब कि एक आसान तरीका बताते हैं आपको, उस तरह समझ लेंगे तो आप हमेशा ही समझ लेंगे। ठीक है, जैसे देख सकते हैं ये है आ, रो और ही। कितने अक्षर इसमें? 1, 2 और 3 अक्षर हैं। ठीक, और इसमें 1, 2, 3 और 4 अक्षर हैं। ठीक है, यानी हिंदी के 4 वर्णमाला इसमें है और इसमें 3 है। तो सब इसमें कम है, इसलिए छोटे से बड़ा रहेगा। आरोही क्रम में कम अक्षर है, गिन लेंगे तो ये कहाँ चलेगा? छोटे से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे समझेंगे? तो ए, बी और सी और डी। ठीक, अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो ए यानी छोटा ABCD कैसे चलता है? छोटा फिर बड़ा, फिर ये देखिए छोटा बड़ा है ना, इस तरह छोटे से बड़ा चलेगा असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग रहेगा तो उल्टा, यानी बड़े से छोटा चलेगा। ठीक, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग का ABCD से समझ लेंगे और आरोही अवरोही का इनके अक्षरों से समझ लेंगे। जैसे में 3 है तो छोटे से बड़ा चलता है, ये 3 अंक छोटा है तो 3 छोटे से बड़ा चलेगा, और ये 4 है तो पहले ही बड़ा रहेगा फिर छोटा छोटा छोटा। ठीक, ये हो गया हिंदी में समझने के लिए। और ये असेंडिंग ऑर्डर और डी से डिसेंडिंग ऑर्डर समझने के लिए। असेंडिंग ऑर्डर ए से है और ए सबसे आगे होता है, तो एकदम क्रम से चलेंगे, ABCD 1 2 3 4 इस तरह। ठीक, ABCD का क्रमांक रखेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह रखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो 1 2 3 4, डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो 4 3 2 1। ठीक, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर आरोही क्रम अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब अवरोही क्रम। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम इन परिमेय संख्याओं को। तो करने से पहले सबसे पहले सभी परिमेय संख्याओं को एक समान कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हर में माइनस है, तो कहीं भी माइनस जो होता है वो हर में नहीं होना चाहिए। तो इस माइनस को क्या करेंगे? अंश में बदलेंगे। तो 3/5 कॉमा -7/10। ठीक है, कॉमा ये जो आपका -15 है ना, ये ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि जो माइनस है ये ऊपर गुणा करेगा, 15 नहीं जाएगा, बस माइनस जाएगा। और ऊपर प्लस है, माइनस प्लस -8/15। ठीक, इसको इस तरह लिखेंगे। और ये वाला माइनस से ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर भी माइनस, और ये वाला माइनस ले जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, यानी कट गया, तो 17/30। अब देख सकते हैं यहाँ पे सभी हर एकदम प्लस में है। अब हम इन्हें कर लिख सकते हैं, यानी सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 5 10 15 30 का एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या से हम सीख लेंगे। जैसे 30 है तो इसके टेबल में भी आता है, इसके टेबल में भी आता है, इसके टेबल में भी आता है और इसके टेबल में भी आता है। इसका मतलब एलसीएम 30 होगा। देखिए कैसे आता है, तो 5 10 15 और 30। ठीक, पहले 2 से, तो 5 बार में 10 कटा, 15 उतर जाएगा, और 30 कटा 15 बार में। अब कितने से? 2 के बाद क्या आता है? 3 से। 3 से ये 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। 5 बार में कटेगा 3 से ना, सब 5 है तो 5 से कट गए। ठीक, अब देखिए इसका गुणा करेंगे। 5 दूना 10 तिहाई 30, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा? यहाँ पर 30 आ गया, यानी कि 30 एलसीएम है। तो अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं हम लोग? क्या करना है? आप देखिए 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 30 में, यानी ये जो नीचे वाली संख्या है हर, ये हर इस बड़े वाले हर से क्या करेगा? भाग देगा, डिवाइड करेगा। यानी 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 6 बार में। ठीक है, तो 6 बार में आएगा तो 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 तिली 18। 10 के टेबल में 3 बार में, 7 तिली 21। 15 टेबल में 2 बार में, 8 दूना 16। 30 टेबल में 1 बार में, और 17 का 17। क्या कहा था? आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन इसमें? तो माइनस वाला। तो माइनस का 2 संख्या है,
एक 21 एक 16, तो माइनस में जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, तो 21 सबसे छोटा हो जाएगा। यानी 21 में कौन है, देखिए लिख लेते हैं, -21 सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा -16 और फिर 17 और फिर 18। ये इसका क्रम होना चाहिए था, मगर हमारा आंसर इस रूप में नहीं होता है। ठीक है, हमारा आंसर होगा इस 21 के ऊपर कौन था, 21 के ऊपर प्रश्न में क्या था, -7/10। तो सबसे पहले क्या होगा, -7/10। ठीक, फिर दूसरा कौन था, दूसरा क्या था, -16। तो -16 के ऊपर क्या था, 8/-15। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/-15। तीसरा क्या था, 17। 17 के ऊपर था -17/-30, तो वही लिखेंगे -17/-30। उसी तरह 18 के ऊपर क्या था, 18 के ऊपर है 3/5। देखिए 18 के ऊपर क्या है, 3/5, तो रखेंगे 3/5। ये हो गया आपका एकदम छोटे से बड़े क्रम में, इसे कहते हैं आरोही क्रम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है आपका, निम्नलिखित यानी निम्नांकित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए। तो उसी तरह अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा, सबसे पहले उसी तरह कर लेंगे और फिर लिखेंगे बड़े से छोटे में। तो कैसे होगा, पहले क्या करेंगे, इन्हें साधारण रूप में करते हैं। 4/7 यानी हर से माइनस हटाएंगे, -5/6, ये माइनस और ये माइनस कट गया, 3/12। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ माइनस नीचे है, इसे ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर प्लस है तो ये -11/24। ठीक, अब देखिए क्या किया जाएगा, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं किसका किसका, 7 का, 6 का, 12 का और 24 का। ठीक, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे पहले 2 से कटाएंगे। ठीक, 2 से कितने बार में, 7 उतर गया, 6 कट गया 3 बार में, ये कटा 6 बार में, ये कटा 12 बार में। ठीक है, फिर 2 से 7 उसी तरह, 3 उसी तरह, ये 3 और ये 6, फिर 2 से 7 उसी तरह, 3 उसी तरह, 3 उसी तरह, ये भी 3 हो गया। अब 3 से ये पूरा 3 कट जाएगा, 7 उतर जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 7 से विभाजित कर देंगे, तो 7 से एक बार में सब 1 1 1 हो गया। ठीक है, इन सब का गुणा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 दूनी 4, 2 8, 8 तिली 24 और 24 का 7 में गुणा, 24 का 7 में गुणा, 7 चौके 28 का 8 से लगा 2, 7 दूना 14, 2 16, यानी 168 168। क्या आ गया हमारा एलसीएम यहाँ पे, 168। ठीक है, 168 एलसीएम है। अब क्या किया जाएगा यहाँ पर, 168 एलसीएम है ना, तो यहाँ से 1 1 से भाग देंगे और इसका गुणा ऊपर करेंगे, यानी 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 24 ही आ जाएगा। ठीक है, 7 से भाग देने का मतलब यहाँ देखिए, 7 से भाग देने का मतलब 7 को इसमें से छोड़िए, जो बचा गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 8 तिली 24, यानी कि 24 आ गया। तो 24 आया। ठीक है, 7 से भाग दिए, 24 आया। 24 का गुणा 4 में करना होता है, तो 24 का गुणा 4 में करोगे, 4 चौके 16 का 6 से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, 96 आ गया ना, 96। कॉमा लगा देंगे, 6 से भाग देना है तो यहाँ से 6 को छोड़िए, 2 और 3, 2 3 6 को छोड़ेंगे, क्या बचेगा, 2 दूनी 4 और 7, ये 7 अब हो जाएगा ना, बस 6 को छोड़ना है तो 7 अब रहेगा। 2 3 6 को छोड़ दिए, 2 दूनी 4, 7 चौके 28, यानी 28 का 5 से गुणा, 28 आएगा ना भाग देने पर। 6 से 168 में अगर आप भाग देंगे 6 से तो 28 आएगा। 28 का गुणा करना है किस में, -5 में, यानी कि 5 में गुणा करेंगे। 5 8 40 का 0 से लेगा 4, 5 दूना 10 4 14, 140। ठीक है, माइनस में है तो माइनस में 140, कॉमा 12 है तो यहाँ से 12 को छोड़ेंगे, जो बचेगा उसका गुणा करेंगे। ठीक, 12 क्या क्या छूटेगा, 2 दूनी 4 3 12, यानी इतना छोड़ के क्या बचेगा, 7 दूना 14 बचेगा। तो 14 गुणा 3 में करेंगे। ठीक है, 14 गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12 का 2 से लगा 1, 3 1 3 और 1 4, 14 3 42। ठीक है, अब देखिए 42 यहाँ लिख देंगे। ठीक, कॉमा
देखिए लास्ट वाला, यहाँ पे 24 से भाग देना है, तो या तो 168 में 24 से भाग दे दो, या फिर इसमें से 24 हटाओ जो एलसीएम लिए थे, 24 कटा के जो बचेगा, 2 दूनी 4, 2 8 3 24, 24 कटा के क्या बचा, 7 बचा। ठीक है, तो 7 का गुणा ऊपर करेंगे, 7 का 11 में गुणा करेंगे 77 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 77। अब हमें छांटना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें है 96। 96 के ऊपर क्या था, यानी पहला क्या था, पहला था 4/7। ठीक है, यानी हो जाएगा 4/7, कॉमा दूसरा है आपका, इसमें सबसे बड़ा दूसरा कौन सा है, यानी ये बड़ा है, उसके बाद 42। तो 42 तीसरे नंबर पे कौन था, -5/6। तो हो जाएगा यहाँ पे -5/6। देखिए इसके बाद इसको लेंगे कि इसको लेंगे, तो हमें क्या लिखना है, बड़ा लेना है। ये दोनों माइनस है, दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 77, यानी लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या था, -11/24, यानी कि 11/-24 दिया था प्रश्न में, तो हम रखेंगे 11/-24। ठीक, अब यहाँ देखिए लास्ट में क्या बचा, -140, यानी दूसरे नंबर पे क्या था, -5/6, तो यही लिख देंगे -5/6। इस तरह आप किसी भी संख्याओं को, किसी भी परिमेय संख्याओं को इस तरह आप किसी भी परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम या आरोही क्रम में आराम से, आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।